हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान और स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में आप क्लास 12th मैथ्स के लिए अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। आज हम इसे स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए जो बेसिक्स है हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए उस टॉपिक की बेसिक्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानते हैं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में आप 6 रेशियोज़ पढ़ते हो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हो, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं और इनके प्रांत यानी डोमेन और इनकी रेंज यानी परिसर के बारे में जानकारी लेते हैं। इधर हम फलन लिखेंगे, इधर उसके प्रांत के बारे में लिखेंगे। प्रांत को हम डोमेन भी कहते हैं इंग्लिश में, और इधर हम उसके परिसर के बारे में लिखेंगे। परिसर को हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब जैसे पहला फलन है साइन इनवर्स एक्स, इसका जो प्रांत होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है, यानी इसका जो न्यूनतम मान है वो -1 होता है और जो अधिकतम मान है वो +1 होता है। और इसका जो परिसर होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 पर तक होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका जो -1 वैल्यू है वो -π/2 पर और 1 जो है वो π/2 पर होता है। इसके बाद आता है cos इनवर्स x, इसका प्रांत भी -1 से 1 तक होता है, यानी इसका न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1 होता है। परंतु इसका जो परिसर है वो 0 से लेकर पाई तक होता है। आप इन ब्रैकेट्स को तो जानते ही होंगे। इन ब्रैकेट्स को हम कौन से ब्रैकेट बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब ये बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ये बाउंड्री पॉइंट हैं ये भी शामिल है, अर्थात यहाँ -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। कक्षा 11 में जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें आपने इन ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा होगा और इनका क्या महत्व होता है वो जाना होगा। tan इनवर्स x, इसका जो प्रांत होता है वो सभी रियल नंबर यानी सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं और उनको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो परिसर है वो -π/2 तथा π/2 के बीच होता है। ये हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पॉइंट इसमें शामिल नहीं होते। -π/2 और π/2 के बीच में जितने भी वैल्यू हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोसेक इनवर्स x जो फलन है उसके बारे में। इसका जो प्रांत होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं में से -1 और 1 के बीच की संख्याओं को छोड़कर तब निकलता है। समझ रहे हो ना? यहाँ सभी वास्तविक संख्याएं हैं परंतु उनमें -1 और 1 के बीच की संख्याएं नहीं है। ये माइनस इसी चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो परिसर है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, लेकिन उनमें 0 शामिल नहीं होता। 0 को नहीं लिया जाएगा इस अंतराल के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सेक इनवर्स x फलन के बारे में। इसका जो प्रांत होता है वो वही होता है जो कोसेक इनवर्स x का होता है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं में से -1 और 1 को छोड़कर बाकी सभी इसके प्रांत में आते हैं।
और इसका जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन उसमें पाई/2 शामिल नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद लास्ट जो 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है कोस इनवर्स x। इसका जो प्रांत होता है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी r लिख सकते हैं, और इसका जो परिसर है वो 0 से पाई के बीच में होता है। समझ गए? ये तो इस चैप्टर की रीड है। बाकी इसके लिए जो छोटे मोटे इम्पोर्टेंट सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वो भी समझकर आगे बढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक नोट करने लायक बात ये है कि अगर कहीं पर हम देख रहे हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, तो उसको हम माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर देख रहे हैं कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो इसको हम माइनस कोसेक इनवर्स थीटा लिख देते हैं। अगर हम कहीं पर देख रहे हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसको हम माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख देते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, और वो बात यह है कि अगर कहीं पर आपको मिल गया कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो उसको आप यूं ही माइनस कॉस इनवर्स थीटा नहीं लिखेंगे, वो आपको लिखना होगा कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा। ठीक है? और इसी के साथ याद रखेंगे कि अगर कहीं पर सेक इनवर्स माइनस थीटा है, तो उसको आप लिखेंगे सेक इनवर्स पाई माइनस थीटा। और इसी प्रकार अगर कहीं पर कोट इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको आप लिखेंगे कोट इनवर्स पाई माइनस थीटा। इनके लिए यह बात याद रखने योग्य है। ठीक है? याद रखोगे? ओके। इसी के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कक्षा 10 में पहली बार याद करवाई जाती है वो भी याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इस तरह की जो टेबल आपने कक्षा 11 में और 10 में याद कर रखी है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। उसको मैं यहाँ लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो टेबल बना लें अपनी नोटबुक के एक पेज पर और उसको बराबर में रख लें, कॉपी और पेन साथ ले लें, और चलिए लर्निंग शुरू करते हैं। एक दो जो बेसिक बात अगर रह गई होगी तो क्वेश्चन के अंतर्गत मैं उसको स्पष्ट करके आगे बढ़ता चलूँगा। आप बिल्कुल भी फिक्र और चिंता मत कीजिएगा। प्रश्नावली 2.1 है। कहा गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स -1/2 को माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि ये जो 1/2 है ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है। ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पर बात रेडियन में होगी तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखते क्या हैं, 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई/6। ओके, तो यहाँ मैं साइन
पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यहाँ आप जो लिखने वाले हैं वो साइन इन्वर्स की रेंज के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होती है। और हम जानते हैं कि π/6 यानी 30 डिग्री इसके अंतर्गत पड़ रहा है, क्योंकि ये -90 से लेकर +90 तक है और इसके बीच में 30 डिग्री आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर π/6 लिख सकते हैं। जिस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा उसको हमें इस तरह से लिखना होगा जिससे वो इस रेंज के अंतर्गत फिट हो जाए। समझ गए? अब हम क्या कर सकते हैं, साइन और साइन इन्वर्स आपस में कैंसल हुए मान सकते हैं, क्योंकि एफ इन्वर्स या फिर कहें एफ इन्वर्स एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, आई होता है, और आई हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर π/6 हमारे पास रह जाएगा और इधर से माइनस का साइन रह जाएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आई होप आप बेटर तरीके से समझ रहे होंगे। पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भैया, और चैनल को अपना सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के जान पहचान वालों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास है कोस इन्वर्स √3/2। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। √3/2 कोस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? सबसे पहले हम कोस की रेंज को लिख लेते हैं, ताकि यहाँ जो हम फिट करेंगे वो इस रेंज के अंतर्गत आना चाहिए। रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक। तो √3/2 कोस में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस π/6, और हम यह भी जानते हैं कि π/6 यानी 30 डिग्री इस 0 से लेकर 180 के बीच में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा π/6। आप चाहे इसे काट कर दिखाएं या ना दिखाएं, चाहे तो आप ऐसे भी इनको काट कर दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको काट कर नहीं दिखाना है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ना। थर्ड देखते हैं, कोसेक इन्वर्स 2। देखिए, सबसे पहले कोसेक की रेंज याद होनी चाहिए कि कोसेक की रेंज होती क्या है। तो मैं रेंज के बारे में अगर लिखूं, मैंने पहले भी लिखकर आपको बताया है, -π/2 से लेकर π/2 ये तो होती है साइन की रेंज, लेकिन इसमें 0 नहीं लिया जाए तो वो कोसेक की रेंज हो जाती है। अब ये जो 2 है, ये कोसेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? ये कोसेक में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। तो हम इसको कोसेक इन्वर्स कोसेक π/6 लिख लेंगे। ओके, कोसेक से कोसेक इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा π/6, विच इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें याद रखना है कि tan की रेंज क्या होती है। tan की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 और π/2 के बीच में। ओके, अब हम देखें अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि tan इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है -tan इन्वर्स थीटा। तो यहाँ पर tan इन्वर्स -√3 को हम लिख सकते हैं -tan इन्वर्स √3। ओके, अब हम यह देखेंगे कि √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है।
ये π/3 का वैल्यू होता है, और π/3 का वैल्यू मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और क्या 60 डिग्री इस रेंज में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर tan इनवर्स tan π/3 रख सकते हैं। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारे पास -π/3 बच जाएगा, जो कि इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। रेंज तो याद हो गई होगी, बार बार लिखते जाइए, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ बार बार लिखने की आदत दे रहा हूँ। बार बार लिखते जाइए, लिखने से जल्दी याद हो जाता है। इसकी रेंज होती है 0 से π। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर कोस इनवर्स, एक सेकंड रुकिए, कोस इनवर्स ये माइनस एज इट इज रहने दीजिए। और 1/2 कोस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 1/2 कोस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं। तो हमने 1/2 की जगह पर कोस π/3 रख दिया है। ओके, यहाँ इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। चूँकि हमने ये पढ़ा है कि अगर कोस इनवर्स -θ कहीं पर है, तो हम उसको कोस इनवर्स π-θ लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं लिखूँगा कोस इनवर्स इंटू कोस इनवर्स π- कोस π/3। माफ़ी चाहूँगा, इस प्रकार से नहीं, कोस इनवर्स कोस, यहाँ एक ब्रैकेट और लगाना होगा, और यहाँ लिखना होगा π-π/3। ओके, क्योंकि हमने थीटा को घटाना है पाई में से, तो यहाँ पर थीटा का काम π/3 कर रहा है, इसलिए हम π/3 को घटाएंगे पाई में से। ओके, कोस इनवर्स, अब हम कोस इनवर्स से कोस को हटा भी सकते हैं, और यहाँ 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 2 π/3 यहाँ पर रह जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। और हमें साथ ही साथ यह जांच भी कर लेनी है कि 2 π/3 इसके अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ज़रा, 2 × 180/3 लिख दिया हमने यहाँ पर, 3 × 18 और 6 दूनी 12, 120 हो गया ये। और रेंज क्या होती है? 0 से 180 होती है। इसका मतलब ये तो इसके अंतर्गत पड़ रहा है, हम इसको आंसर लिख देंगे। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स माइनस एज इट इज लिख देता हूँ। 1 जो होता है tan के लिए π/4 का वैल्यू होता है, तो यहाँ मैंने π/4 रख दिया है। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। अब ज़रा आप ये भी देख लें कि π/4 जो tan की रेंज होती है उसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। फिर से tan की रेंज को लिख लेते हैं, जो -π/2 और π/2 के बीच होती है, मतलब -90 से +90 के बीच होती है, और 45 तो इनके बीच में पड़ता ही है। इसलिए हम यहाँ पर इनको कैंसिल करते हुए -π/4 लिख देंगे, और यही हमारे प्रश्न के लिए आंसर होगा। चलिए अब ये प्रश्न सोल्व करते हैं। sec इनवर्स 2/√3 sec में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं। इसलिए हम यहाँ sec π/6 रख लेंगे, और π/6 sec इनवर्स की रेंज में भी आता है, क्योंकि इसकी रेंज 0 से π होती है π/2 को छोड़कर। तो यहाँ पर हम sec इनवर्स से sec को कैंसिल मानते हुए π/6 लिख लेंगे, और यही इसका आंसर होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। cot इनवर्स
कोट में जो √3 होता है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं। और π/6 कोट की रेंज के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से लेकर π/2 होती है, माफ़ी चाहूँगा 0 से पाई होती है, जिसमें कि π/2 नहीं होता, ये इसकी रेंज होती है। तो यहाँ ये कोट होगा, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर π/6 बचेगा, जो इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस कॉस 1/√2, कोस में π/4 का वैल्यू होता है, यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है। और चूंकि यहाँ माइनस आ गया और ये कोस इनवर्स है, इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π-π/4। और ये भी याद रहे कि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई तक होती है। ठीक है, तो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस 4 में से 1 गया 3π/4 ये होगी। अब हमें सबसे पहले यह जांच करनी है कि क्या 3π/4 इस रेंज में आ रहा है या नहीं। इसको एक बार हम डिग्री में अंश में बदल कर देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री। और यहाँ 0 से 180 है, इसका मतलब ये इसकी रेंज में आता है। तो हम कॉस इनवर्स से कॉस को हटाकर 3π/4 लिख लेंगे और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अब तो आप अभ्यस्त हो गए होंगे, तो चलिए अब कुछ थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लगाना शुरू करते हैं। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई माइनस, चूँकि ये कोसेक है इसलिए इसके साथ पाई माइनस नहीं आएगा, हम इस पाई को हटा सकते हैं। और √2 कोसेक में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पर π/4 लिख सकते हैं। और कोसेक माइनस कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर भी होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, या फिर हम उसको अगर अंदर छोड़ते हैं तो भी काम चल सकता है। और यहाँ कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और माइनस π/4 बच जाएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1 tan में π/4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर tan π/4 हमने पुट कर दिया, प्लस कॉस इनवर्स कॉस, देखिए कोस है और साथ ही साथ माइनस का साइन अंदर है, तो हमें पाई माइनस लिखना होगा। और 1/2 कोस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 रेडियन में, प्लस ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ये 1/2 साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को हम -π/6 भी लिखते हैं। ओके, अब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ π/4 शेष है, प्लस यहाँ 2π/3 शेष है, माइनस π/6 शेष है। इनका एलसीएम हमने 12 ले लिया, 4 तिया 12, 3 पाई ऊपर हो गए,
3 चौक 12, 8 पाई हो गए यहाँ, 6 दूनी 12, 2 पाई हो गए। अब देखिए 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 और 3 9 हो जाएगा यहाँ, है ना। अब इसको मैं 3 से अगर डिवाइड करूँ तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहाँ हो गया 3 पाई बाई 4। ये होगा इसका आंसर। ओके, समझ गए ना। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, कोस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है जिसको हम π/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर π/3 हमने लिख दिया कोस के साथ, +2 साइन इनवर्स साइन 1/2, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। तो यहाँ कोस इनवर्स से कोस, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल मान लीजिए, तो यहाँ π/3 बच गया, +2 × π/6 बच गया, और यहाँ 2 से इसको डिवाइड करके 3 आ गया, पाई और पाई जुड़कर 2 पाई हो गए, बाई 3 आ गया, और यही इसका आंसर होगा। अब 13 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक बार देखिए ज़रा इसको। कहा गया है साइन इनवर्स x बराबर y है, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा। चलिए आपको सोल्व करके बताता हूँ। साइन इनवर्स x बराबर y है, यानी साइन इनवर्स का मान y है, तो y जो है ये साइन की रेंज के अंतर्गत होगा, और जो रेंज है साइन की वो क्या होती है, रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी y का जो वैल्यू होना चाहिए वो π/2 -π/2 से छोटा या इसके बराबर, और -π/2 से बड़ा या इसके बराबर, और π/2 से छोटा या इसके बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये 14 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स, ये जो √3 है, √3 tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और 60 डिग्री को π/3 कहते हैं रेडियन में, माइनस सेक इनवर्स। याद रहे एक तो यहाँ पर ये सेक है और इसके साथ माइनस है, तो इसको हम पाई माइनस करके लिखते हैं, पाई माइनस ये 2 जो है सेक में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और इसको हम 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और इसको हम π/3 लिखते हैं। ये कैंसिल हुआ, π/3 शेष रहा, ये कैंसिल हुआ, 3 में से 1 गया 2 π/3 रहा, और पाई में से 2 पाई घटाया, -π/3 शेष रहा। तो ये होगा इसका आंसर। और इस तरह से जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से बी ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, समझ गए। तो आई होप जो पढ़ाया गया है वो आपके समझ आ गया होगा। जाते जाते एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखने के लिए, सीखने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।